आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। अगला प्रश्न है, आनंदमय कोश में आगंतुक आनंद की प्रचुरता का कारण क्या भोगने वाली अभावाकार वृत्ति का सच्चिदानंद तत्व से अत्यंत समीपता है? यहाँ सुषुप्ति में क्लेशों के सर्वथा न होने पर उस विश्राम का भोग क्या उपरोक्त अभावाकार वृत्ति ही करती है? मुझे इस संबंध में आगे बढ़ने में रुकावट हो रही है, कृपया स्पष्ट करें। कोशों के संदर्भ में सबसे अंतरंग कोश के रूप में आनंदमय कोश की चर्चा होती है, और ये नाम इसलिए रखा गया है उस कोश का क्योंकि वहाँ आनंद की प्रचुरता है, ऐसा वेदांत में सुना जाता है। अब प्रश्न ये है कि यह जो आनंद है इसका हेतु क्या है? मूल रूप से प्रश्न का जो भाव है वो ये पूछा जा रहा है कि इस आनंद का हेतु क्या है। तो निश्चित रूप से विक्षेप की शांति आनंदप्रद होती है, इसीलिए सुषुप्ति आनंदप्रद है, क्योंकि सुषुप्ति में विक्षेप नहीं है। विक्षेप जहां होता है वहां ऊर्जा की क्षति होती है। यह जो हमारा शारीरिक व्यक्तित्व है यह एक तरह का ऊर्जा पुंज है। हमारा स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, ये सब ऊर्जा के ही, शक्ति के ही अलग अलग रूप हैं। तो इस दृष्टि से विचार करें कि यह पूरा व्यक्तित्व अपने आप में एक ऊर्जा का पुंज है, ऊर्जा का समुच्चय है। जब यह सक्रिय होता है तो उससे शक्ति का क्षरण होता है, और शक्ति का ह्रास होने से व्यक्ति को दुख की अनुभूति होती है। विश्राम वो स्थिति है जहां पर विक्षेप की शांति है, इसलिए वहां ऊर्जा का क्षय न्यूनतम है। तो वह स्थिति आनंदप्रद मालूम पड़ती है। तो यहां पर आनंद के दो हेतु हैं। एक तो जैसा कि आपने कहा कि सच्चिदानंद तत्व से समीपता, तो निश्चित रूप से वह भी एक हेतु है, क्योंकि हम जितना अंतरंग होते जाएंगे उतना ही आनंद की वृद्धि होगी, क्योंकि जितना अंतरंग होंगे उतना विक्षेप की न्यूनता होगी। इसलिए हम देखते हैं कि जिस समय इंद्रियां अत्यधिक बहिर्मुखी होती हैं तो व्यक्ति जल्दी ही दुख का अनुभव करने लगता है, थकावट का अनुभव करने लगता है। तो आनंदमय कोश चूंकि सबसे ज्यादा अंतरंग है, आत्मा के अत्यंत समीप है, तो इसलिए आत्मानंद का उसमें प्राकट्य होता है। लेकिन वो आनंद भी सविशेष है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि कोश है और कोश की एक सीमा है। तो एक तरफ आत्मानंद की झलक है और दूसरी तरफ विक्षेप की शांति है। तो विक्षेप रहित स्थिति भी आनंदप्रद होती है।
अब जहाँ तक ये कहा गया है कि अ, क्या इस आनंद का उपभोग अभावाकार वृत्ति ही करती है, तो वृत्ति तो उपभोग करती नहीं है, वृत्ति तो साधन है। उपभोग तो उस वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चेतन है, जो अहंकार है, वही उपभोक्ता होता है। तो इस दृष्टि से इसको समझना चाहिए।